अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट का सल्यूशन। और जो ड्यू डेट है इसकी हमारे पास वो 20 जून है, और उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और यहाँ पर कुछ अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन जो है ना वो प्रोवाइड की गई हैं, और इनको जो है ना फॉलो करके आपने जो है ना सबमिट करवाना है। योर असाइनमेंट शुड बी इन .cpp फाइल्स के हमारी जो सोल्यूशन फाइल होगी वो .cpp फाइल के अंदर होनी चाहिए। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेज, डॉक्यूमेंट फाइल या PDF या जिप फाइल कोई होगी तो वो उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। सेव योर असाइनमेंट विद योर आईडी। जो आपने अपनी असाइनमेंट है ना उसको जो सेव करवाना है ना वो अपनी VUID के नेम से सेव करवाना है, ठीक है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगी, ठीक हो गया। और जो लेक्चर कवर्ड है हमारे पास वो यहाँ पर देखें। 8 से लेकर 10 तक जो लैब्स हैं वो हमारे पास इसके अंदर कवर होती हैं। और सबमिट योर सोल्यूशन इन .cpp फाइल, ये हमारे पास बार बार नोट प्रोवाइड की गई है कि आपने ओनली CPP फाइल प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंट फाइल प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक हो गया। मतलब कोड की जो सोर्स कोड की फाइल होगी ना वो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सच एज इनहेरिटेंस। अब इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को और इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसके अंदर कौन कौन से जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं। पहला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो क्लासेस हों, एक क्लास की जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं दूसरी क्लास के अंदर अगर हम उनको एक्सेस कर लें और उनको यूज़ करें तो उसको हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। जो हमारे पास इनहेरिट कर रही होती है, बेसिकली जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है दूसरी क्लास से फंक्शनैलिटीज़ को या एट्रीब्यूट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। और जो हमारे पास दूसरी क्लास होती है जिससे हमारे पास एट्रीब्यूट्स चाइल्ड क्लास की तरफ जा रहे होते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है? वो पेरेंट क्लास होती है, या इन अदर वर्ड हम इनको बेस क्लास या ड्राइव क्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली जो बेस क्लासेस होती हैं ना उनको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं। और इससे आगे जब हम कोई इससे इनहेरिट करके कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं, मतलब कि इसके चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंक्रीट क्लासेस कहते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। और वर्चुअल फंक्शंस बेसिकली क्या होता है? वर्चुअल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं बेसिकली जो कि एम्बिग्यूटी जब हमारे कंपाइलर के अंदर अराइज हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। और ये बेसिकली कंपाइलर जब कंफ्यूज हो जाता है ना कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ठीक है ना। अब दो तरह के हमारे पास सेम फंक्शन अगर कोड के अंदर प्रोवाइड हो तब कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हमने कौन सा जो है ना फंक्शन कॉल करना है किस बिहाफ पर, ठीक है ना। तो इस सूरत हाल में हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो कि हम वर्चुअल फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म आप ये समझ लें कि जब हम किसी एक ही फंक्शन को जो वर्क एक ही कर रहा हो, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है वो दो चीज़ों को ऐड करवाता है, ठीक है ना, दो चीज़ों को ऐड करवाता है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है। और इसके आगे हम नेक्स्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो दो डिजिट्स को ऐड करवाता है, अब नेक्स्ट हम एक और जो है ना फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो हमारे पास 3 डिजिट को ऐड करवाता है, और फिर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो कि उसको 4 डिजिट्स को जो है ना ऐड करवाता है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास फंक्शन एक ही है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनी हुई हैं, और उसके अंदर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? हमारे पास जस्ट एडिशन का, कि वो ऐड कर रहा है। पहला फंक्शन क्या कर रहा है? हमारे पास वो 2 डिजिट्स को ऐड कर रहा है,
दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो 3 डिजिट को ऐड कर रहा है, और तीसरा जो है हमारे पास 3 डिजिट को ऐड कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है कि बेसिकली हम एक ही फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। और वो फॉर्म्स ऑटोमेटिकली जो है ना कॉल होती हैं जब हमारे पास फंक्शन के अंदर हम इनपुट देते हैं। अगर हम 2 डिजिट इनपुट करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट वाला जो फंक्शन होगा ना वही कॉल होगा। अगर हम 3 डिजिट प्रोवाइड करेंगे तो वो 3 डिजिट के एडिशन वाला जो फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक होगा। आई होप सो कि जो है ना ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और वर्चुअल फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास लर्निंग आउटकम्स। ये हमारे पास लर्निंग आउटकम्स ये हैं। बेसिकली मैंने आपको जो है ना ओवरव्यू दे दिया है कि ये बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस, सब्सट्रैक्ट क्लासेस, वर्चुअल फंक्शंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको रीड करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास असाइनमेंट का सोल्यूशन है ना, इसको मैं आपको जो है ना इसका लिंक जो है ना, फाइल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इन दिस असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू ए मॉडल ए लाइब्रेरी मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक लाइब्रेरी मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है। दिस सिस्टम हैंडल्स 2 टाइप्स ऑफ मेंबर। सिस्टम क्या करेगा, 2 टाइप्स के मेंबर्स को जो है ना हैंडल करेगा, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट मेंबर होगा, एक फैकल्टी मेंबर होगा, ठीक है। बोथ इनहेरिट फ्रॉम एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कार्ड लाइब्रेरी मेंबर। तो लाइब्रेरी मेंबर एक हमारे पास क्या होगी, बेस क्लास होगी, और उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट मेंबर होगा, एक फैकल्टी मेंबर होगा, और ये हमारे पास दोनों क्या कहलाएंगी, कंक्रीट क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो पेरेंट क्लास होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, ठीक है। ईच मेंबर पेज ए मेंबरशिप फी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। जो हमारे पास जो ईच मेंबर होगा ना, हर मेंबर पे करेगा मेंबरशिप फी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट मेंबर पेज ए फिक्स्ड बेस फी विद ए डिस्काउंट अप्लाइड। कि हमारे पास जो स्टूडेंट मेंबर है ना वो फिक्स्ड फी जो है ना बेस फी जो है ना वो पे करेगा विद ए डिस्काउंट अप्लाइड, के उसके ऊपर जो अप्लाई हुआ होगा डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला है वो भी इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड कर दिया कि फी इज इक्वल टू हमारे पास बेस फी माइनस डिस्काउंट। और फैकल्टी मेंबर्स के लिए क्या होगा, फैकल्टी मेंबर्स पेज द बेस फीस प्लस एन एडिशनल फैकल्टी फी। कि जो फैकल्टी मेंबर होगा ना वो एक बेस फी पे करेगा, साथ में एडिशनल फैकल्टी फी भी वो ना उसके अंदर पे करेगा, लाइक एक्सेस टू रिसर्च जर्नल्स फी इज इक्वल टू बेस फी प्लस फैकल्टी फी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है ना इसके हवाले से वो यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइड की गई है। लाइब्रेरी मेंबर, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ये तो एक हमने क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फॉलोइंग आर द डाटा मेंबर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं जो हम बेस क्लास के अंदर क्रिएट कर लेंगे, और ये हमारे पास प्राइवेट होंगे, ठीक है। और फॉलोइंग आर दी मेंबर फंक्शंस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमारे पास मेंबर फंक्शंस होंगे जो हमारे पास पब्लिक होंगे, और इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, एक कैलकुलेट मेंबरशिप फी। ये एक फंक्शन होगा जो कि जो है ना मेंबरशिप फी को जो है ना कैलकुलेट करेगा। और इसके अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी क्रिएट करेंगे जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये किसके लिए कॉल हो रहा है, ये हमारे पास स्टूडेंट मेंबर के लिए कॉल हो रहा है या हमारे पास फैकल्टी मेंबर के लिए कॉल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है ना, एम्बिग्यूटी अराइज हो सकती है। तो हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो है ना यूज करेंगे। डिस्प्ले डिटेल्स, अब डिस्प्ले डिटेल जो फंक्शन है इसके थ्रू हम डिटेल्स को डिस्प्ले करवाएंगे, और इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो है यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम डाटा को
डिस्प्ले करवाएंगे। और एट द एंड हम एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली हमारे डाटा को डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज में लाएंगे हम। स्टूडेंट मेंबर के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंक्रीट क्लास। ये हमारे पास क्योंकि कंक्रीट क्लास है, फॉलोइंग आर दी डाटा मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट मेंबर क्लास। ये हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे, बेस फी होगी और डिस्काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉलोइंग आर दी मेंबर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट मेंबर क्लास। ये हमारे पास मेंबर फंक्शंस होंगे। तो ये काफ़ी सारी जो डिटेल्स है ना वो आपको इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड कर दी है, जस्ट आपने फंक्शंस राइट करने हैं और मेंबर्स क्रिएट करने हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपने एक क्रिएट कर लेना है और उसके बाद कैलकुलेट मेंबर फी, मेंबरशिप फी एक फंक्शन जो है ना ये क्रिएट कर लेना है। और डिस्प्ले डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन क्रिएट होगा स्टूडेंट मेंबर क्लास के लिए, और डिस्ट्रक्टर भी एक हम क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फैकल्टी मेंबर्स के लिए। ये भी एक कंक्रीट क्लास है, इनहेरिट की गई है किस क्लास से, हमारे पास फैकल्टी मेंबर की क्लास, सॉरी ये हमारे पास जो है लाइब्रेरी मेंबर से जो है ना इसको इनहेरिट किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास वही दो हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स होंगे, लाइक बेस होगा, बेस फी होगी और एक फैसिलिटी फी होगी, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी मेंबर्स के तौर पर जो हमारे मेंबर के अंदर जो फंक्शंस होंगे ना वो भी हम यूज़ करेंगे, लाइक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कैलकुलेट मेंबर फी और डिस्प्ले डिटेल्स डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना। ये भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, क्रिएट ए डायनेमिक एरे of size 2 to store an object each of student member and faculty member using base class pointers। तो हमने एक डायनेमिक एरे क्रिएट करना है जो कि स्टोर करता हो दो ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक स्टूडेंट मेंबर होगा, एक फैकल्टी मेंबर होगा, यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर्स, बेस क्लास के पॉइंटर की हेल्प से। यूज पॉलीमॉर्फिज्म टू कॉल कैलकुलेट मेंबरशिप फी फॉर ईच मेंबर, also called display details function for each member at least the at the end delete the object। at the end हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट को डिलीट करवा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सैंपल इनपुट। इनपुट हमने क्या देनी है, स्टूडेंट मेंबर जो है ना बेस फी हमारे पास 5000 होगी, डिस्काउंट हमारे पास 1000 होगा, फैकल्टी मेंबर के लिए बेस फीस 7000 होगी और फैसिलिटी फीस हमारे पास 2000 होगी। सैंपल आउटपुट हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया इंस्ट्रक्टर ने, तो आपने इसको फॉलो करते हुए क्रिएट करना है। अब हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन की जानिब और देखते हैं कि हमने किस तरह से सोल्यूशन को क्रिएट करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास कोड है और लाइन बाय लाइन आप इसको वॉच कर लें और इसी तरह से आपने सेम एज इट इज़ कोड को राइट करना है। कोड को राइट करने के बाद आपने इसको जो है ना अपने VUID के थ्रू जो है ना सेव करना है। VUID आपने यहाँ पर जैसे मैंने नेम दिया हुआ है ना CS304P2 सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपने अपनी VUID मेंशन करनी है, ठीक है। उससे सेव करवा के अपने LMS पर आपने सबमिट करवा देना है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं सोल्यूशन को। यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट की जिसके अंदर हमने जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक जो है ना हमने मेंबर फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी मेंबर होगा और उसके अंदर हमारे पास इंटीजर टाइप की आईडी होगी, स्ट्रिंग नेम होगा और उसके अंदर हमारे पास फिर इसी तरह हमारे पास मेंबर आईडी को हम सेट कर रहे होंगे आईडी के साथ और मेंबर नेम को हम सेट कर रहे हैं नेम के साथ, मेंबरशिप फी को हम जो है ना हम सेट कर रहे हैं फी के साथ। अब वर्चुअल वाइड कैलकुलेट मेंबरशिप फी जो है ना ये हमारे पास एक फंक्शन है और उसके बाद इसी तरह हमने साथ में जो वाइड कैलकुलेट मेंबरशिप फी है ना ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसके साथ हमने जब वर्चुअल प्रोवाइड कर दिया ना तो ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और उसको जो है ना यहाँ पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली हम इसको ओवरराइड करवा रहे हैं। एक ही फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर ओवरराइड करवा रहे हैं, ठीक है ना।
और नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास कंक्रीट क्लास क्या होगी, स्टूडेंट मेंबर होगा एक, और हमारे पास फैकल्टी मेंबर होगा। ठीक है, स्टूडेंट मेंबर के लिए ये कोड है हमारे पास, क्लास स्टूडेंट मेंबर, और इसको इनहेरिट किससे हम कर रहे हैं, लाइब्रेरी मेंबर से। ठीक है ना, लाइब्रेरी मेंबर जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे हम इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इनहेरिट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट जो है ना मेंबर्स कौन कौन से होंगे, बेस फी होगी और डिस्काउंट होगा। ठीक हो गया। अब इस तरह पब्लिक जो है हमारे पास मेंबर फंक्शंस होंगे वो हमारे पास ये होंगे। तो इस तरह से आपने सेम एज इट इज क्रिएट कर लेने हैं। और ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम ओवरराइड करवा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। ठीक है ना, ये आपने माइंड में रखना है। ओवरराइड करवाने मतलब हमारे पास फंक्शन तो सेम ही होगा, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट मेंबर के लिए हम उसको और तरीके से यूज करेंगे और फैकल्टी मेंबर के लिए और तरीके से यूज करेंगे। वाइड डिस्प्ले डिटेल्स के हवाले से यहाँ हमारे पास फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास डिटेल जो है ना उनको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है, जो कि बेसिकली इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंक्रीट क्लास है फैकल्टी मेंबर के हवाले से, इसको हमने इनहेरिट करवाया लाइब्रेरी मेंबर से, और इसके अंदर हमने प्राइवेट दो मेंबर्स को क्रिएट कर दिया, डाटा मेंबर्स को बेसिकली हमने क्रिएट किया। और फिर हमने पब्लिक के अंदर जो है ना, पब्लिक स्कोप के अंदर बेसिकली क्या किया हमने, हमारे पास जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको क्रिएट किया और ओवरराइड करवाया है। और हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल के हवाले से हमने जो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया था ये वाला, तो इसको भी हमने ओवरराइड करवा दिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम आवर फैकल्टी मेंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर हम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मेंबरशिप डिटेल्स जो है ना वो राइट कर देंगे, और स्लैश यानी यहाँ पर न्यू लाइन के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है ना वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर सी आउट, और यहाँ पर आप अपनी वी यू आई डी भी मेंशन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, वी यू आई डी अगर मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी वी यू आई डी मेंशन कर देता हूँ। पीसी आपकी जो भी वी यू आई डी हो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास वी यू आई डी आ गई। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको जो है ना रन करना है। यहाँ पर पहले तो हम लाइब्रेरी मेंबर जो है ना इसका एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, और पॉइंटर क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास एरे एक इसका क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर दो हमने एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। एक हमारे पास क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डायनामिकली, ये हमारे पास डायनामिकली जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये यूज़र का नेम है। तो यहाँ पर नेम मैं लेट से प्रोवाइड कर देता हूँ अली, और ये हमारे पास अली नेम आ गया। और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अगेन जो है ना नेम रज़ा। ठीक है, अब इसको हमने नेक्स्ट जो है ना ये इंडेक्सिंग के जो है ना कंसेप्ट के ऊपर जो है ना कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली इनको एक्सेस किया और वैल्यूज़ को जो है ना असाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ बेसिकली पास हो रही हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो हमारे पास यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए हम बेसिकली लूप का यूज़ कर रहे हैं, और लूप के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा जो है ना फंक्शन कॉल होना चाहिए, और एट द एंड हम फॉर लूप की हेल्प से क्लीन करवा रहे हैं हमारे स्टोरेज को। ठीक है, और जो है ना ये हमारे पास बेसिकली पूरा सोल्यूशन था हमारी CS304 असाइनमेंट का। और यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से कंपाइल और रन करता हूँ, और देखते हैं जी हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो ये देखें जी बेसिकली आउटपुट सेम हमारे पास आ चुकी है। और यहाँ पर स्टूडेंट मेंबर बेसिकली हमने यहाँ पर जो हमने प्रोवाइड किए डायनामिकली नेम
तो यहाँ पर इसको हमने आई थिंक कंपाइल नहीं किया। अब अगेन कंपाइल करके रन करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास नेम वही आ गए, क्योंकि पहले हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड आ रहा था क्योंकि हमने इसको कंपाइल नहीं किया था। अब हमने इसको कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास आउटपुट जो है ना ये शो हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर व्यू आईडी शो होगी और ये हमारे पास इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से इस सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये जो फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और सबमिट करवाने से पहले मेरी एक बात आपने माइंड में रख लेनी है कि आप थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजिंग कर लिया करें, ताकि जो है ना जो आपके मार्क डिडक्ट ना हो सेम होने की वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।